जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वें भाव के बारे में। 12वां भाव व्यय का भाव कहलाता है, खर्चों का भाव कहलाता है, लॉसेस का भाव कहलाता है। यहाँ पर जो ग्रह आके बैठता है उसके खर्चे उसी हिसाब से होते हैं। मान लीजिए प्रथम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है तो आपके जो खर्चे होंगे खुद पर होंगे, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, ग्रूम करने में होंगे। यदि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो आपके जो खर्चे होंगे कुटुंब पे होंगे, वाणी पे होंगे, भोजन पे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होंगे। तीसरे भाव का स्वामी यदि वहाँ बैठा है तो कम्युनिकेशन स्किल पे खर्चे होंगे, छोटे भाई बहनों पे खर्चे होंगे। चौथे भाव का स्वामी यदि वहाँ बैठा है तो परिवार पे खर्चे होंगे, माँ पे खर्चे होंगे, प्रॉपर्टी पे खर्चे होंगे। पाँचवें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है तो आपके जो खर्चे होंगे वो बुद्धि को डेवलप करने में, इंटरटेनमेंट में, रुचियों को डेवलप करने में, गेम्स पर आदि पर हो सकते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो रोग ऋण शत्रु पे खर्चे होंगे। सातवें भाव का स्वामी यदि आप 12वें भाव में बैठा है तो आपके खर्चे पार्टनर पे होंगे। वो पार्टनर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। यदि आठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो आपके खर्चे जो इन लॉस पे होंगे और अचानक खर्चे आएंगे जिनको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि खर्चे क्यों आ गए और कैसे हो गए। यदि 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो आपके जो खर्चे होंगे पिता पर होंगे, गुरु पे होंगे, हायर एजुकेशन पे होंगे। यदि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो आपके जो खर्चे होंगे आपके कर्मों पे होंगे, आपके प्रसिद्धि में, आपके यश मान सम्मान कीर्ति पर खर्चे होंगे। 11वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है तो आपके खर्चे सोशल एक्टिविटीज़ पे होंगे, एनजीओ पे होंगे, लाभ प्राप्त करने के लिए होंगे। और 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही बैठा है तो आपके खर्चे हॉस्पिटल पे हो सकते हैं। लॉसेस जितने भी खर्चे होंगे वो मोस्टली लॉसेस को बताएंगे या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ पे होंगे जैसे कि जो विदेशों से रिलेटेड होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे खर्च हो सकते हैं, विदेश यात्रा पे खर्चे हो सकते हैं। इस प्रकार 12वें भाव का स्वामी जहाँ आके बैठता है वो आपके खर्चों को बताता है कि खर्चे जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आइए तो आगे बढ़ाइए इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका कौन से भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है। जय माता दी।